मेरा भाई एक ही था, हम 3 बहनें हैं। शानी उसका दोस्त था। वो इधर गली में खड़े रहते थे, एक दूसरे से सारे लड़के बातें करते थे। ये बचपन में सारे इकट्ठे बड़े हुए। जैसे आप अपने मजहब के लोगों को इंसाफ देते हैं, हम भी कहते हैं अपने नबी रसूल के सदके, अपने मोहम्मद के सदके हम अकलियत वालों को भी इंसाफ दे। हमारी ये इल्तिजा है कि हम चाहे क्रिश्चियन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम भी आपके साथ साथ चलते हैं। हमें भी इंसाफ चाहिए। अच्छे दोस्त थे, फिर उसने फायरिंग इतनी हमारे मोहल्ले में ये करता था। मेरे भाई को अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो हमारी छत पे करता था। हमारी और उसकी छत साथ साथ है। तो ये पुराना दोस्त है शानी? जी, उसका दोस्त था। अपने भाई की लाश को दोबारा निकालेंगे, हम खुद कब्र खोदेंगे। देखे हम इतना हौसला करेंगे बाजी, मरियम नवाज हमारे इंसाफ नहीं करेगी, हम अपने हाथों से उसकी कब्र खोद के उसकी लाश निकालेंगे, हम यहाँ सड़क पे रखेंगे। मेरे भाई को टोटल 16 फायर लगे हैं। जब वो घर में था वो जिंदा था, डॉक्टरों ने उसका इलाज नहीं किया, पुलिस नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। जब वो मर गया, हमारी तसल्ली के लिए बाजी, हमारी तसल्ली के लिए उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए। से उसकी गोलियां निकाल के मेरी माँ को दिखाते थे कि बाजी नहीं आपा तू कहनी 4 गोलियां तेरे पुत्र नु ते पता नहीं है ये अंदर कितनियां गोलियां ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपके होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, 3 बहनों का इकलौता भाई, छोटा भाई, जिसे तीनों बहनों ने अपने बच्चों की तरह जो है उसे पाला, उसके लाड, उसके नखरे उठाए। उस नौजवान भाई को जो है हमसायेदार लड़का अपने उबाश दोस्तों के साथ मिलकर रात में जो है इनके घर पर छापा मारता है और 6 बंदे आकर उस शख्स जिसका नाम मार्शल है उसे 16 गोलियां जो है मार देते हैं। आज उस मार्शल की जो है बहनें हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि असल वाकया क्या है और ये वाकया कैसे रूनमा हुआ, और जिसने ये वाकया किया है वो क्या उनका दोस्त था मार्शल का या हमसायेदार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपसे बार बार उसी तरह सवाल करें, उसी तरह बात करें, आपका दुख दोबारा उसी तरह जो है वो ताजा हो जाता है। लेकिन ये भी जरूरी है कि इस तरह के वाकये जब आगे तक पहुंचेंगे तो हो सकता है जो आपके साथ हुआ है कल दूसरों के साथ ना हो। तो बताइएगा कि क्या हुआ, कैसे ये वाकया हुआ? मेरा भाई एक ही था, हम 3 बहनें हैं। शानी उसका दोस्त था। वो इधर गली में खड़े रहते थे, एक दूसरे से सारे लड़के बातें करते थे। ये बचपन में सारे इकट्ठे बड़े हुए हैं। शानी उससे कोई थोड़ा सा बड़ा था, 4-5 साल, मगर अच्छे दोस्त थे। फिर उसने फायरिंग इतनी हमारे मोहल्ले में ये करता था। मेरे भाई को अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो हमारी छत पे करता था। हमारी और उसकी छत साथ साथ है। तो ये पुराना दोस्त है शानी? जी, उसका दोस्त था, मगर वो हमारी छत पे आके फायरिंग करता था। तो जब आपको पता है कि वो शख्स इस तरह का है, आपने अपने भाई को मना नहीं किया कि उसके साथ उठना बैठना जो है ना करे? इतना नहीं बैठता था, सिर्फ हमारे सामने उसके साथ गली में जैसे लड़के खड़े हो जाते हैं, शाम को काम से आके तो थोड़ा खड़ा हो जाता था। इतना नहीं। मेरा भाई घूमता था, वो घर में रहता था। वो एक शॉप चलाता है हमारे नीचे शॉप, उसी से अपने बच्चों का गुजारा करता था और माँ बाप का सहारा बना हुआ था। इकलौता भाई था? इकलौता भाई, सबसे छोटा था। 17 साल की उम्र में शौक से मेरे अब्बू ने उसकी शादी कर दी कि मैंने इसके अपनी जिंदगी में बच्चे देखने हैं। मेरे अब्बू दिल के मरीज है। मेरे अब्बू दिल के मरीज है। मेरे पुलिस की जानिब से क्या आपके साथ रवैया किया जा रहा है? पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है? आपने इंसाफ के लिए अभी तक किस हद तक गए हैं? कल हम वजीर आला हाउस अपने भाई की डेड बॉडी लेकर गए थे, वहां पे हम काफी देर बैठे रहे हैं। फिर एसपी साहब थे, उनके इधर एसपी लिखा हुआ था, उनसे हमने इल्तिजा की। वो कहते हैं हमें 48 घंटे का टाइम दे दे, 24 घंटे का। अगर ना हुआ तो मैं अपनी वर्दी उतार दूंगा, अगर वर्दी उतार दूंगा मैं अपनी। अब 24 घंटे से ऊपर हो गया, हमें इंसाफ नहीं मिला। हमारी इल्तिजा है मरियम नवाज से और मुहसिन नकवी साहब से और वजीर आजम शहबाज शरीफ से कि हम चाहे क्रिश्चियन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम भी आपके साथ साथ चलते हैं। हमें भी इंसाफ चाहिए। जैसे आप अपने मजहब के लोगों को इंसाफ देते हैं, हम भी कहते हैं अपने नबी रसूल के सदके, अपने मोहम्मद के सदके हम अकलियत वालों को भी इंसाफ दे। हमारी ये इल्तिजा है, हमारी ये इल्तिजा है। ये देखिए, ये इतना बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि पाकिस्तान में कोई भी जो है मजहब से बालातर नहीं है,
मुसलमान हो क्रिश्चियन हो सब जो है बराबर है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि शायद ये क्रिश्चियन है इसलिए इनके साथ इस तरह का नारवा सलूक किया जा रहा है। इनकी दूसरी बहन जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि ये मतलब इतना बड़ा वाकया जो है कैसे हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपके भाई को जो है फायर कितने लगे, कहाँ कहाँ फायर लगे, और एफआईआर में जो है वो सिर्फ 4 फायर लिखे गए हैं। मेरे भाई को टोटल 16 फायर लगे हैं। जब वो घर में था वो जिंदा था, वो मरा नहीं था। उसको उठा के नीचे लेकर गया, उसकी टांगों पे पट्टों पे फायर लगे थे। हम खुद भी कह रहे थे, मेरी भाभी ने भी कहा 4 निशान हैं, 4 फायर हैं। हमें नहीं पता था कि उसकी यूरिन वाली जगह पर लगे हैं, कि उसकी पखाने वाली जगह पे फायर लगे हैं, उसके दोनों गुर्दे फट गए। हमें नहीं पता, डॉक्टरों ने उसका इलाज नहीं किया, पुलिस नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। जब वो मर गया हमारी तसल्ली के लिए, बाजी हमारी तसल्ली के लिए उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए कि हम देखते हैं उसके सांस सही थे। वो हमसे पानी मांग रहा था अपनी बहनों से, लेकिन डॉक्टरों ने कहा नहीं, ऑक्सीजन के जरिए इसका सांस आ रहा है। बाजी ऑक्सीजन के जरिए जिसे बात होती है नहीं होती है, हम पागल नहीं हैं, हम भी हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें इतनी नॉलेज है। लेकिन जब वो मर गया इन्होंने इलाज नहीं था किया, कोई औजार नहीं यूज किया, कोई मेडिसिन नहीं दी, हाथों से उसकी गोलियां निकाल के मेरी माँ को दिखाते थे कि बाजी नहीं आपा तू कहनी 4 गोलियां तेरे पुत्र नु ते पता नहीं है ये अंदर कितनियां गोलियां ने। कैसे उनका दिल किया मेरी माँ को। उस वक्त आपके भाई को उन्होंने बेहोश नहीं किया था? वो मैं हॉस्पिटल में अपने भाई के पास मौजूद थी। मेरे भाई को 15-16 फायर लगे थे। जब उन्होंने मेरे भाई के कपड़े उतारे हैं तो मैंने खुद गिनी है। उन्होंने कहा बाजी, डॉक्टर ने कहा बीबी आप पीछे हो जाए। मैं क्या, मेरा पुत्र है, मेरा भरा छोटा है, मैं नु पालिया है, अंदर मैं नंग भी वेलांगी। फिर मैंने उसकी खुद गोलियां गिनी, इधर उसकी टांग पे इतना टांग हो गई थी, इधर गोली फंसी हुई थी। उसने मेरे सामने ऐसे डॉक्टर ने मरोड़ के ऐसे खींच दी। मेरा भाई कहता हाय मैं मर गया, नहीं तो उसकी 4 गेटे सी भी नहीं निकली। मैं अपने प्राण की हिम्मत ना हारी, मैं अपने प्राण की हिम्मत ना हारी। बंटे मेरे अच्छा, वो जो लोग हैं वो आपके घर बेडरूम तक कैसे आ गए? उन्होंने ऊपर से हमारी छत की जाली तोड़ी है, जाली तोड़ी है। कमरा सीढ़ियों का कमरा है, ठीक है, सीढ़ियों का कमरा है हमारा, तो दरवाजा लगा हुआ है छत पर। उन्होंने दरवाजा नहीं तोड़ा, उन्होंने जो खिड़की है खिड़की की जाली को काटा है, थोड़ा सा काटा है। उसमें से एक लड़का अंदर आया, उसने अंदर से लॉक तोड़ा है, कुंडी खोली है और वो चुप करके नीचे आए हैं। चुप करके कुछ हो गया, लॉक भी तोड़ा है तो लॉक की तो आवाज आती है ना जब वो मारते हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे तोड़ा, आरी से तोड़ा, कैसे तोड़ा। ऊपर छत पे आपने लॉक ताला लगाया हुआ? हाँ जी, ताला लगाया हुआ था। मेरी भाभी इतनी थी कि मेरी भाभी हर वक्त छत पे जाके चेक करती थी कि कहीं कोई लॉक तो नहीं खुला हुआ, किसी बच्चे ने जाके लॉक तो नहीं खोला हुआ। कपड़े तक हम ऊपर नहीं डालने जाते थे कि हमें इतना खौफ था उस इंसान का इतना खौफ था कि 1 महीना पहले भी उसने अंधाधुंध फायरिंग की। मैं उठी हूँ, मैंने डर के अपनी माँ से कहा मामा बंटी दे कमरे से फायरिंग हो गई। मेरे पापा ने मुझे बाजू से पकड़ा, मेरे पापा कहते लेट जा कुछ नहीं होया, बाहर शानी फायरिंग करदा पे। मैं क्या नहीं पापा जी वो साढ़े कमरे च कर रहा है। मैं ऊपर आई, मैंने अपने भाई को देखा खिड़की से, मेरा भाई सो रहा था, मुझे तसल्ली मिल गई। लेकिन उस दिन बाजी मुझे तसल्ली नहीं मिली, मैंने अपने भाई की लाश खून से देखी। बाजी वो खून से, वो पहले भी वो जो शानी शख्स है वो पहले भी इस तरह की हरकतें करता रहा है? हर वक्त उसके पास मजीद बहुत ज्यादा असला है। वो यहाँ पे अजीब सी औरतें भी लेकर आता था। मेरी अम्मी ने कहना कोई नहीं बोलता, तुसी भी चुप कर जाओ, इन्हों दा घर है जो मर्जी करे। भाई के साथ क्या दुश्मनी थी शानी? कोई दुश्मनी नहीं थी, बस मेरे भाई ने उससे पहले रिक्वेस्ट की है, फिर उसके खिलाफ मजंग थाने में एप्लीकेशन दे दी है। वो आए, उन्होंने शानी को उठा लिया। हमें नहीं पता मारा है, पैसे लिए, कैसे उसको छोड़ा। मैं क्या शानी तो सी मेरे लिए को जे तुम ही मेरा भरा हो, भी तेरी मेहरबानी मेरे भरा नु माफ कर दे। अच्छा, आपके भाई से वो आपकी जो भाभी है वो कह रही थी कि जब वो 6 लड़के आए थे वो भाई से
जो है मोबाइल लेना चाह रहे थे, तो मोबाइल में ऐसा क्या था, मोबाइल की वजह से ये फायरिंग की गई? उसको मेरी भाभी ने मेरे भाई को कहा बंटी छेती ना मैंने मोबाइल काट के दे, मैं 15 तैयार थले अब उन्हें फोन करा। उन्होंने जल्दी से मेरे भाई का मोबाइल छीन लिया कि किसी को इतला न दे सके। उसके आप बताइएगा। उसके मोबाइल में थी चीजें, उसके मोबाइल में वीडियोस थी जो इसके फोन से ली थी, शानी के फोन से। जब वो पकड़ा गया था ना तो तब सबूत थे, ठीक है। वो यहाँ के मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को ना ब्लैकमेलिंग करके उन्हें फायरिंग सिखाता था, लेकिन मोहल्लेदार इतने हैं किसी ने कभी कंप्लेन नहीं की। मेरे भाई को उन्होंने पंप किया, मेरे भाई को उन्होंने तड़ाया कि तू अपना लिंक यूज कर, तू अच्छे खासे लोगों में बैठता है, तू उसके खिलाफ कंप्लेन दे। मेरा भाई उनकी बातों में आ गया, बस ये गुनाह हो गया मेरे भाई से। मेरा भाई जान से चला गया। आज कहाँ है वो लोग? आज वो लोग नजर नहीं आते। जिन लोगों ने हमारे भाई को पंप किया था वो अब कहते अगर इंसाफ ना मिला तो क्या करेंगे? पाकिस्तान में आपको पता है इंसाफ ही नहीं है। कल हमने अपने भाई की लाश को दोबारा निकालेंगे, हम खुद कब्र खोदेंगे। देखे हम इतना हौसला करेंगे बाजी, मरियम नवाज हमारे इंसाफ नहीं करेगी, हम अपने हाथों से उसकी कब्र खोद के उसकी लाश निकालेंगे। हम यहाँ सड़क पे रखेंगे, हम धरना देंगे, हम उठेंगे नहीं। हमें इंसाफ मिलना चाहिए बाजी, हमें उसकी लाशें मिलनी चाहिए। हमने 6 लोग थे, 6 नौजवान यहाँ आए जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, उन 6 में से अभी कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। कोई भी नहीं हुआ, वो कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। हालांकि हमने आज वो जो प्रेस वाले आ जाए थे उनको सबकी तस्वीरें भी दे दी हैं कि ये शानी है, ये वो दूसरा लड़का है, मुझे नाम भूल जाते हैं। एक ही हमारी पिछली गली का अहमद है, वो भी साथ में मौजूद था। 3 लड़के हैं, 3 की हमें शनाख्त नहीं हुई क्योंकि उन्होंने मास्क लगाए हुए थे। मेरी भाभी कभी घर से बाहर नहीं निकले, हम लोगों को इजाजत नहीं थी, मेरे भाई ने दी हुई ना छत पे जाने की ना बाहर की। नाज़रीन, आपने इन बहनों की जो है दुख भरी कहानी सुनी है, इनके साथ क्या जुल्म किया गया है ये आप सबके सामने है। और इनके भाई जो है वो 27 साला भाई है जिसकी तस्वीरें आप शायद देख रहे होंगे, और इनकी अपील है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए, इनके साथ इंसाफ किया जाए। एसपी साहब से इनसे मिले हैं और उन्होंने भी इन्हें जो है तसल्लियां दी है, यकीन दहानी कराई है, लेकिन इस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। इनका कहना है कि अगर हमें इंसाफ ना दिया गया तो हम दोबारा अपने भाई की कब्र जो है उसे खोदेंगे और दोबारा भाई को जो है सामने रखकर धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, और जब तक हमारी सुनवाई ना हुई हम ऐसे ही करते जाएंगे। तो इन बहनों का इकलौता भाई था 27 साला मार्शल, उसे जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो इस तरह के वाकये और इस तरह के जो औबाश लड़के हैं वो जो है खुल्लम खुल्ला दूसरी जगह भी इस तरह ही अपनी दहशत जो है फैलाते रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत है, अल्लाह ने के बाद।